बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला गाजी है। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करने लगा हूँ वो है ग्लाउकोमा, जिसको हम काला मोतिया या काला पानी भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्लाउकोमा होता क्या है, इसकी मेन कॉजेज कौन कौन सी हैं, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स के साथ पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है, इसकी टाइप्स और प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा सर्जरी के अंदर यूज होने वाली अप्रोचेस कौन कौन सी हैं और उनमें से इफेक्टिव कौन कौन सी हैं, और उसके अलावा आपको इसके इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करता हूं ग्लाउकोमा से। ग्लाउकोमा, जिसको हम काला पानी या काला मोतिया भी कहते हैं, ये हमारे पास एक कोई स्पेसिफिक या सिंगल डिजीज नहीं है, बल्कि ये कॉम्बिनेशन या ग्रुप ऑफ डिजीज है हमारे पास। अगर आंख के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हमारी आंखों के आगे एक लेंस प्रेजेंट होता है, जिससे लाइट ट्रांसफर होके, लाइट की रेज ट्रांसफर होके सीधा हमारी आंख की पिछली जाने बैक ऑफ द आई में रेटिना तक जाती है। रेटिना के ऊपर एक इमेज जनरेट होती है, जिसकी इंफॉर्मेशन साथ में पड़ी हुई बिल्कुल रेटिना के साथ ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाती है और हमें दिखाई देता है। ये हो गया नॉर्मल मैकेनिज्म। उसके अलावा हमारे पास आंख के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये फ्लूइड हमारे आंख के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसका एक नॉर्मल प्रेशर भी हमारे पास होता है, जो कि मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी आई की फंक्शनिंग के लिए। और इसके अलावा हमारी आंख के अंदर कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू ये फ्लूइड मूव करता है। ग्लाउकोमा के केस के अंदर होता इस तरह है कि किसी भी अबनॉर्मल पैथोलॉजी या पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, किसी वजह से भी हमारी आंख के जो एक्वस ह्यूमर है, इसका प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये हमारे आंख की जो पिछली जानिब यानी कि रेटिना वाली साइड या ऑप्टिक नर्व वाली साइड है, उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज होना शुरू हो जाती है और पेशेंट को कंप्लेन होनी शुरू हो जाती है, उसकी विजन बहुत तेजी के साथ गिरनी शुरू हो जाती है, जिसको हम ग्लाउकोमा कहते हैं। अगर इसकी मेन साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो मेन साइन एंड सिम्टम्स के अंदर सबसे पहला साइन एंड सिम्टम यही होता है कि पेशेंट की आंख का इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, जो नॉर्मल प्रेशर होता है, वो बढ़ जाता है। उसके अलावा पेशेंट को प्रोग्रेसिव विजन लॉस होना शुरू हो जाता है, यानी उसकी नज़र बहुत तेज़ी के साथ गिरनी शुरू हो जाती है। पेशेंट को इसी तरह फील होता है कि नज़र उसकी अभी अगर चेक कराया है, 15 दिन के बाद दोबारा उसकी नज़र जो है वो अफेक्ट होगी। तो ये इसका एक मेन साइन एंड सिम्टम्स है। अच्छा, इसके जो साइन एंड सिम्टम्स ग्लाउकोमा या काला मोतिया के हैं, ये बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं या मिक्सअप हो जाते हैं हमारे पास कैटरैक्ट सफ़ेद मोतिये के साथ। उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके साथ रिसेंटली शेयर की है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, तो आप उससे इसके साइन एंड सिम्टम्स डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन जो मेन साइन एंड सिम्टम्स इसका जो डिफ्रेंशिएट करता है, वो हमारे पास इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है। उसके अलावा हमारे पास ग्रेजुअल विजन लॉस होना शुरू हो जाता है पेशेंट का, पेशेंट के अंदर टनल विजन होना शुरू हो जाता है, यानी उसको ऐसे ही नजर आता है जिस तरह एक टनल के थ्रू देख रहा हो। और जो पेरिफेरल विजन होता है उसका, वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा धुंधला नजर आता है, और कैटरैक्ट के केस में भी ये सिम्टम हमारे पास मिलता है। उसके अलावा हमारे पास पेशेंट की आंख में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, और हेडेक, सर के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। उसके अलावा आंखों के अंदर रेडनेस भी देखी जाती है, खासतौर पे अक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा के केस के अंदर ये सिम्टम हमारे पास, रेडनेस ऑफ द आइज हमारे पास शो होता है। अगर इसकी मेन टाइप्स की बात की जाए तो इसकी हमारे पास 4 मेन टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाइकोमा होता है, जो कि 90% ऑफ द केसेस के अंदर हमारे पास यही वाला होता है। उसके अलावा जो लेस कॉमन है हमारे पास, वो हमारे पास एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा हो सकता है, या ये क्रॉनिक भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है। उसके अलावा नॉर्मल टेंशन ग्लाइकोमा होता है, या कोई भी सेकेंडरी किसी भी अदर डिजीज की वजह से भी हमें ग्लाइकोमा कॉज हो सकता है। इसकी मेन डिटेल आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ग्लाउकोमा की अगर मेन कॉजेज़ की बात की जाए तो इसकी जो मेन कॉज हमारे पास ये होती है कि हमारे पास विटामिन ए और विटामिन ई की डेफिशिएंसी यानी कि कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। ये दो विटामिन हमारी आंख की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके अलावा कुछ रेयर कंडीशन के अंदर जेनेटिक फैक्टर्स भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं, यानी अगर आपके पेरेंट्स को ग्लाउकोमा है तो चांसेस हैं कि उनके ऑफस्प्रिंग्स यानी कि चिल्ड्रन को अंदर भी ग्लाउकोमा कॉज हो जाए, लेकिन ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास डायबिटीज़ एक बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है ग्लाउकोमा को कॉज करने के अंदर। अगर पेशेंट हमारा डायबिटिक है, उसके शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, या उसको हाइपरटेंशन है या हाई ब्लड प्रेशर का इशू है उसको, तो उस केस के अंदर हमारा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी और पेशेंट को धुंधला नजर आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को ग्लाइकोमा कॉज हो सकता है। उसके अलावा अगर पेशेंट को किसी किस्म की ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई है हमारे पास आंखों की, या कोई भी चोट लग गई है, उस केस के अंदर भी हमारा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो डिस्टर्ब होगा, और जिसकी वजह से हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी और उससे वीएन वगैरह के मसले आने शुरू हो जाएंगे, जो कि अल्टीमेटली हमारे पास ग्लाइकोमा कॉज कर देंगे। अब प्रिवेंशन में हमने ये करना है कि हमने पेशेंट को विटामिन ए और विटामिन ई का इस्तेमाल भरपूर कराना है, ताकि उसकी आंखों की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है
वो बरकरार रह सके और जो उसका जो एक्वस ह्यूमर है उसकी जो प्रेशर है वो मेंटेन रह सके। और उसके अलावा आपने अपने डायबिटीज़ को, शुगर को यानी हाइपरटेंशन को, ब्लड प्रेशर को आपने मेंटेन रखना है। इसकी मैनेजमेंट की बात की जाए तो सबसे पहली जो मैनेजमेंट इसके अंदर दी जाती है वो हमारे पास टॉपिकल जो है, हमारे पास स्टेरॉइडल भी होते हैं और नॉन स्टेरॉइडल भी हमारे पास आई ड्रॉप्स होते हैं। इन आई ड्रॉप्स का काम ये होता है कि ये हमारी जो लेंस हैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। जिस तरह कैटरैक्ट के केस में आपको एक मैंने रिसेंटली वीडियो के अंदर बताया था, साइनेरिया मैरिटिमा, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास इसका जो मेन मैकेनिज्म होता है वो यही होता है कि ये हमारा जो इंट्राओकुलर प्रेशर है उसको थोड़ा सा मेंटेन कर देते हैं, या जो ओवर प्रोडक्शन हमारे पास हो रही होती है एक्वस ह्यूमर की उसको ये जो है डिक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है और हमारा जो ये जो प्रोग्रेशन हो रही होती है ग्लाउकोमा की तरफ, तो ये हमारे पास स्लो डाउन हो जाती है और ये थोड़ी बहुत रिवर्स भी हो सकती है। अगर हमारे पास टॉपिकल जो आई ड्रॉप्स हैं ये अपना काम सही से ना कर सकें तो उस केस के अंदर फिर हमें ओरल मेडिकेशन भी साथ में यूज़ करना पड़ती है। उसके अलावा हमारे पास एक लेज़र थेरेपी होती है जिसकी वजह से, जिसके अंदर हम इसकी ऑप्टिक नर्व को जो है सर्जरिकली एक प्रोसीजर हम करते हैं जिसकी वजह से ट्रेबेक्युलेक्टोमी होती है हमारे पास। वो जो चैनल आपको मैंने अभी बताया था कि जो चैनल के थ्रू एक्वस ह्यूमर जो है वो मूव कर रहा होता है, अक्सर उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाती है। तो इस सर्जिकल अप्रोच की वजह से, सर्जिकल अप्रोच की मदद से उस चैनल को खोल दिया जाता है जिससे एक्वस ह्यूमर सही तरीके से अपना मूव करना शुरू कर देता है और इंट्राऑकुलर प्रेशर उससे कम हो जाता है और पेशेंट को दिखाई देना अच्छे से शुरू हो जाता है और ग्लाइकोमा जो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा हमारे पास कुछ ड्रेनिंग डिवाइसेस भी होती हैं जो कि आँख के अंदर बहुत छोटी-छोटी सी होती हैं। ये इंसर्ट करके इसको हम जो ड्रेनेज है उसकी, उसको बेहतर किया जा सकता है। अब अगर इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सबसे अच्छी मेडिकेशन हमारे पास वो फास्फोरस 200 है। फास्फोरस 200 ये पड़ी है। फास्फोरस 200 CH पोटेंसी का आपने इसके अंदर यूज़ करना है। मैं इसकी पिक्चर भी आपके साथ लगा देता हूँ इधर। तो फास्फोरस 200 CH पोटेंसी का आपने मॉर्निंग के अंदर इसके 2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में यूज़ करने हैं। अगर इसके मेन साइन एंड सिम्पटम्स की बात की जाए तो इसके अंदर पेशेंट की आंखें बहुत ज़्यादा थकावट वाली रहती हैं, आंखें बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हैं। फास्फोरस बहुत अच्छी मेडिसिन है हमारे पास कैटरैक्ट के केस के अंदर भी और हमारे पास ग्लाइकोमा के केस के अंदर भी। उसके अलावा अगर पेशेंट को आंखों के अंदर बहुत शदीद दर्द हो रहा है या उसकी वजह से अगर हेडेक भी होना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा शदीद सर में दर्द हो रहा है, तो उस केस के अंदर हमारे पास सेड्रॉन 30 CH पोटेंसी का आप यूज़ करेंगे। इसके आप 2 ड्रॉप्स जो हैं 1 चम्मच पानी में दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया, दोनों केसेस के अंदर पेशेंट की कंप्लेन हमारे पास यही होती है कि उसका विजन या नज़र जो है बहुत तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है। उसको हैलो ऑब्जेक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, धुंधला नज़र आता है बहुत ज़्यादा। उस केस के अंदर हमारे पास फाइसोस्टिग्मा हमारे पास एक होम्योपैथिक डाइल्यूशन होता है। ये आपने 30 CH पोटेंसी के अंदर यूज़ करना है। इसके आपने 2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। यानी कि 3 मेडिकेशन आपने, आपके अंदर अगर ये सिम्पटम्स हैं तो आप ये तीनों को इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं। फास्फोरस आप मॉर्निंग के अंदर लेंगे और सेड्रॉन और फाइसोस्टिग्मा जो है ये आप अल्टरनेट करके, यानी दोपहर में, फिर शाम में और रात में, और उसके बाद ये मगरिब के टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक होम्योपैथी के अंदर ड्रॉप्स आते हैं जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे ड्रॉप्स हैं और मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके देखे हैं। आपको पिछली कैटरैक्ट के अंदर भी मैंने आपको प्रिस्क्राइब किए थे। इसको हम कहते हैं साइनेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप्स। ये हमारे पास शुएबे या रैकविच कंपनी के हमारे पास आसानी के साथ आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप से मिल जाएंगे। इसके आपने 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं दिन में 3-4 दफ़ा आपने इसको आंखों के अंदर डालने हैं। ये बहुत अच्छे आई ड्रॉप्स हैं हमारे पास। ये इंट्राऑकुलर प्रेशर को मेंटेन करते हैं हमारे पास। उसके अलावा एक्वस ह्यूमर के प्रेशर को मेंटेन करते हैं और ओवर प्रोडक्शन जो होती है उसको भी रोकते हैं। कैटरैक्ट या सफ़ेद मोती के केस के अंदर ये हमारी आंखों के आगे जो वो जो क्रिस्टल फॉर्म में प्रोटीन इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, उसको ये लिक्विफाई करके उसको भी ये बिल्कुल साफ कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद आने वाली मेरी वीडियोस को सबसे पहले नोटिफिकेशन लेने के लिए आप साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें और ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।